अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू hindscooking.com। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, कोफ्ता करी रेसिपी हम रेडी करेंगे। और ये बहुत ही आइडियल है लंच के लिए और डिनर के लिए। इसको बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया है। इसको आप चिकन से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। मटन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कोशिश करेंगे मटन से आप इसको रेडी करें और अदरवाइज़ आप चिकन एज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और बेसन मैंने यहाँ पे टोस्टेड बेसन है। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब बेसन डालकर उसको अच्छे से भून लिया था और उसके बाद इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर ब्राउन अनियन ऐड करूँगी। ब्राउन अनियन की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं क्रिस्पी ब्राउन अनियन की रेसिपी। इसको इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा सूंधा और यूनिक फ्लेवर जो है वो कोफ्तों में ऐड करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो हमने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही हम हरी मिर्चें बड़े साइज़ की ऐड कर रहे हैं और पुदीना ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इन तमाम मिक्सचर को, इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से चॉप कर लेना है चॉपर में डालकर। यहाँ पर मैंने जो है वो कीमा जो है वो अपना चॉप करके निकाल लिया है और अब मैं इसके अंदर एग ऐड करूँगी। एग की क्वांटिटी जो है वो आप मॉनिटर करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ एग जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। ये बहुत ही अच्छी बाइंडनेस क्रिएट करेगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है वो क्रिएट होगा कोफ्तों का। इसको बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है एग को प्रॉपरली और उसके बाद हम यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ के कोफ्ते जो है वो रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने अपने तमाम कोफ्ते जो है वो रेडी कर लिए हैं और उसको प्लेटर में सेट कर लिया है। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे एक पैन के अंदर और उसी के अंदर हम कोफ्तों को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे मीट की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर जो है वो करी के अंदर ऐड होता है। वो बिल्कुल भी रॉनेस नहीं होती जब हम कोफ्तों को सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लिया। सेम पैन के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट डाला है। मैंने एक साथ ही लहसुन, अदरक और एक छोटी प्याज डालकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था पानी डाल के और उसके बाद इसमें ऐड किया है। और जैसे ही वो पेस्ट भुनना शुरू हो जाए मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी और लौंगे शामिल हैं। उसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से इसको पकाना है कि जो मसालों की रॉनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 to 6 मिनट्स लगेंगे आपको ये पूरा प्रोसेस करने में। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो हमने ब्राउन अनियन की थी उसको, यहाँ पर मेरा जो कैमरा है वो ऑफ़ हो गया था तो मैं उसको नहीं शूट कर पाई। यहाँ पर मैंने ब्राउन की हुई अनियन को हाथों से क्रश करके डाल दिया था और उसके साथ ही 300 ml वाटर इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर हमारी करी जैसे ही बॉइलिंग स्टेट पर आए मैं इसके अंदर कोफ्ते जो है वो डाल दूँगी। यहाँ पर कोफ्तों को डालने के बाद हमने इसके अंदर बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाना, अदरवाइज़ कोफ्ते जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर से गरम मसाला पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसको ढककर तकरीबन 25 मिनट्स के लिए पकाएंगे। आफ्टर 25 मिनट्स हमारी करी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है और करी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो गई है। मैंने इसको सर्व कर दिया है डिश में और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसका जो है वो टेक्सचर आया है। कंसिस्टेंसी जो है वो करी की बहुत अच्छी है और ये इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।